और अगली खबर आ रही है फरीदाबाद से, जहां पर कक्षा में अध्यापक नहीं होने पर विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया है। सराय गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर छात्रों का प्रदर्शन हुआ। फिर छात्र सराय टोल टैक्स पर पहुंच गए। यहां छात्रों ने जाम लगा दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लंबे समय तक लगा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने छात्रों को समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की और वो कोशिश अभी भी जारी है। छात्रों का आरोप यह है कि पिछले 1.5 साल से, आप सोचिए 1.5 साल से कई कक्षाओं में शिक्षक नहीं है। शिक्षक नहीं होने की वजह से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये जो 4 क्लासेस हैं, यहाँ के विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। छात्रों का आरोप है कि लंबे समय से शिक्षकों की मांग की जा रही है। 1.5 साल से ये मांग हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। इतना ही नहीं, छात्रों का आरोप यह है कि जिन शिक्षकों की अभी ड्यूटी लगी हुई है वो भी कक्षा में पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। तो एक तो सरकार की लापरवाही यहां पर नजर आ रही है निश्चित तौर पर, क्योंकि हरियाणा सरकार बार बार कहती है कि हम शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन अगर नियुक्ति करते हैं तो फिर स्कूलों में शिक्षक नजर क्यों नहीं आते। फरीदाबाद से मेरे सहयोगी नरेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 7,000 शिक्षक लिए गए हैं, जिनको गारंटी नहीं दी जा रही है कि आपको कब तक पढ़ाना है कब तक नहीं, और शिक्षकों की पोस्ट इतनी खाली है कि छात्रों को टोल टैक्स पर जाम लगाना पड़ रहा है। किस तरह की स्थिति है पूरे फरीदाबाद और हरियाणा में? जी, अगर हम फरीदाबाद के स्कूलों की बात करें तो आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले भी स्कूल में कक्षाओं को लेकर भी छात्रों ने स्कूल की तालाबंदी की थी और प्रदर्शन भी किया था। फिर स्थानीय विधायक और जो विपक्ष के जो नेता थे उनके बीच में आने के चलते वहां पर आश्वासन दिया गया कि वहां पर बिल्डिंग बन जाएगी, लेकिन अभी कुछ समय बाद ये फिर से इस तरह के शिक्षकों की कमी के चलते विद्यार्थियों के जो कैरियर है, क्योंकि अभी कुछ समय बाद आपके एग्जाम होने हैं और उनकी तैयारी को लेकर बड़ी परेशानी हो रही है। और आप देखेंगे सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ हम बात करें उनको बैठने के लिए प्रॉपर वहां पर क्लासरूम नहीं मिल पा रहे, शिक्षक नहीं मिल पा रहे, और शिक्षक ना होने की वजह से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की पढ़ाई है उन सभी विद्यार्थियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और इसी के चलते आज जो सराय एरिया जो दिल्ली बॉर्डर फरीदाबाद एरिया में पड़ता है, वहां पर शिक्षकों ने पहले अपने स्कूल के आगे प्रदर्शन किया, अपनी नाराजगी जाहिर की और उसके बाद वह टोल प्लाजा की तरफ चले गए। हालांकि अब वहां पर स्थिति कंट्रोल में है, सभी छात्रों को समझा बुझाकर वहां से अलग कर दिया गया है, लेकिन यह कहीं ना कहीं बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह बनता है कि जहां पर बताया जाता है कि इतने शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा एक ऐसा है, मौलिक अधिकार है सभी का, और उसके बाद भी अगर शिक्षक नहीं मिलना यह कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। और इसी को लेकर आज विद्यार्थियों ने भी यहाँ पर प्रदर्शन किया। नरेंद्र, हम देखते हैं कि सरकार पर पहले आरोप लगता है कि स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है, फिर सरकार पर यह आरोप लगता है विद्यार्थियों के माध्यम से कि हम ताला लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है। फिर आरोप यह लगता है कि जिन शिक्षकों को जैसे तैसे नियुक्त करके स्कूलों तक बोझ की तरह लाया जा रहा है, वो शिक्षक भी पढ़ाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो किस तरह की शिक्षा आने वाले समय में हरियाणा के भविष्य को मिलने वाली है? क्योंकि ये एक पूरे के पूरे राज्य के भविष्य को गर्त में डालने वाली बात है। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा हार्दिक। अगर हम बात करें यहाँ पर जो शिक्षकों की नियुक्ति है, नियुक्त किए गए हैं, वह पढ़ाने के ज्यादा इच्छुक नहीं है। उनके ऊपर कोई सुपरविजन इस तरह का नहीं है कि जो उनके रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चे अपने निकाल सकें, बच्चों को शिक्षा दे सकें। इसी के कारण प्राइवेट स्कूल्स जो है उनकी मनमानी के चलते, फीस वृद्धि के चलते जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको उधर जाना पड़ता है। और अगर यह सरकारी स्कूलों की दशा इसी तरह की रही तो आने वाले समय में इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन है और भी देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं इस तरह की सरकार की जो कार्यशैली है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि आए दिन यह फरीदाबाद, खासकर मैं बात करूंगा फरीदाबाद के जो गांव देहात के एरिया में जो स्कूल हैं वहां पर इस तरह के प्रदर्शन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल नरेंद्र, और कंवरपाल गुर्जर के पास अभी और कई विभाग जो हैं वो मर्जर के बाद आ गए हैं। साइंस टेक्नोलॉजी आ गया है, हायर एजुकेशन उनके पास ऑलरेडी है। जिस तरह से उनकी जिम्मेदारियां सरकार बढ़ा रही है, हम उम्मीद यही करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बतौर शिक्षा मंत्री निश्चित तौर पर करें, ताकि फरीदाबाद में इस तरह के हालात न देखने को मिलें। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।